जहाँ मौजूद चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं या उनकी सरबराही में बेंच बैठता है, वहाँ पर 3 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, जिसका मतलब है तीनों जज साहिबान की मौजूदगी में ये फैसला पढ़ा जाएगा। कुछ ही देर बाद ये फैसला अभी आए नहीं है, लेकिन कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। जी हाँ, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। जी, ऐसा ही है। तो कुछ ही देर बाद आया चाहता है फैसला, क्योंकि 3 कुर्सियाँ लग चुकी हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प पहलू था नेवी और एयरफोर्स का जो उन्होंने बात की। जहाँ तक शामी साहब ये तो वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर 5 अरब अरेंज हो चुका, 15 बाकी है, और वज़ीर आज़म इस सब के बीच इत्तेहादियों से, छोटे छोटे जमातों के उनके इत्तेहादी हैं 2-4 MNAs वाले, उनसे मिल के उनको तरक्याती गैर तरक्याती फ़ंड्स भी उनके लिए जारी कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम का भी आगाज़ कर रहे हैं, मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। तो ये 15 अरब नहीं हो सकता, ये कोई बहाना कैसा है? फंड्स जो हैं उनका मामला तो मेरा ख्याल है कोई किसी की समझ में नहीं आया। यानी ये जो आर्गूमेंट है ये कोई वजन नहीं रखता था, तो कोई इसकी आखिर तस्दीक हो गई शामी साहब कि जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि कमरा नंबर 1 में मौजूद जज साहिबान तशरीफ़ ले आए। जनाब चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच, कुर्सियां लग चुकी थीं और अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कमरा नंबर 1 में इंतहाई अहम ये केस, इलेक्शन का इल्तवा PTI की दरख्वास्त थी, पिटिशन थी, जिसके ऊपर समाअत हुई कई रोज तक, और कल फैसला महफूज किया था जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, और फैसला सुनाना शुरू कर दिया है इस बेंच में। जनाब जस्टिस एजाजुल आसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी कमरा अदालत में मौजूद। जनाब चीफ जस्टिस ने इस फैसले का आगाज़ कुरान मजीद की एक आयत करीमा की तिलावत के ज़रिए उन्होंने फैसले का आगाज़ किया। हमने पहले भी अर्ज़ किया था, शामी साहब वो मेरी मुलाकात हुई जनाब साकिब निसार साहब, तो उन्होंने बताया कि किस कदर कुरान के करीब हो चुके हैं जनाब चीफ जस्टिस, बल्कि कुरान मजीद का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा भी इन दिनों करते हैं जब उनके पास मौका होता है। ले जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। इंतहाई अहम यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था। 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया, और इसमें अब तक की सबसे अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बहुत बड़ी यह डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास यह इख्तियार है इल्तवा का या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अब अगली सूरत हाल क्या होगी, नई गाइडलाइन क्या होगी, मजीद फैसला जब सामने आता है तो अंदाजा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 रोज के अलावा ताखीर करने का कोई इख्तियार नहीं, यह भी अपने फैसले में लिखा है जनाब चीफ जस्टिस ने। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म